नमस्कार दोस्तों, साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एक और वेबिनार में, जो कि एचआरपीसी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि ये हमारा जो हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते के अंदर हम द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के 1988 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारा इस एक्ट के तहत चौथा वेबिनार है, इसलिए आज इस द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अध्याय 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अध्याय 4 हमें यह बताता है कि इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर दिस एक्ट, अर्थात कि जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसके अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वह कौन से अधिकारी करेंगे, उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग यह इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 17। चूंकि यह जो अध्याय है, ये बहुत बड़ा अध्याय नहीं है, और सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 18 तक इसके अंदर मात्र 2 सेक्शन हैं जो कि मेजर हैं, और 17 के सब सेक्शन 1, सेक्शन ए बी 17 ABCD जो आगे जो सेक्शंस हैं, वो सभी के सभी अमेंडमेंट 2018 के बाद उनको इसके अंदर इस एक्ट में सम्मिलित किया गया है। तो सेक्शन 17 जो है वह हमें ये बताता है कि जब हम जिस एक्ट के तहत किसी भी मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वो जो अधिकारी हैं वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रैंक के होने चाहिए। यदि इन्वेस्टिगेशन किसी मेट्रोपॉलिटन स्टेट में की जाती है, तो वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिनिमम पोस्ट होगी, जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इस एक्ट के तहत होने वाले मुकदमे की। और डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कर सकते हैं, या फिर उनकी इक्विवेलेंट रैंक, मतलब उनके बराबर की रैंक का या उनसे ऊपर की रैंक का कोई भी अधिकारी जिसको अपॉइंट किया जाएगा वह इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि इस एक्ट के तहत यह जरूरी नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो जांच अधिकारी है, वह किसी भी व्यक्ति को जिसको जो संदिग्ध है या फिर जिसके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है, उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए उसको किसी भी मजिस्ट्रेट या जज साहब की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वह इस एक्ट के तहत ऑलरेडी इतना पावरफुल होता है, उसके पास ये पावर्स हैं कि वह उसको विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है। वह उसको विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है, अर्थात कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अन्वेषण अधिकारी या फिर जांच अधिकारी किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर उसे शक है या फिर उसे लगता है कि उसने इस एक्ट के तहत जुर्म किया है या कोई ऑफेंस कमिट किया है, वो बिना किसी मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर के भी अरेस्ट कर सकता है। इसके साथ ही मैं आपको इसके अंदर यह भी मेंशन है कि यदि, जैसे हमने अभी पढ़ा, जो कल जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 13, जो क्रिमिनल ब्रीच के जो ऑफेंसेस हैं, जो जुर्म है, उनकी यदि कोई इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो वह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी, या फिर उससे बड़े अधिकारी के द्वारा ही इसकी इन्वेस्टिगेशन, उस मुकदमे की जांच की जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 26 जुलाई 2018 को, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, और जब वह यूनियन टेरिटरी घोषित हुआ तो उसके ऊपर भी यह एक्ट लागू हुआ। और इस एक्ट के लागू होने के बाद इस एक्ट के अंदर कुछ प्रावधान किए गए, कुछ चेंजेस किए गए, जो कि सेक्शन 17B के अंदर, 17C के अंदर, 17D के अंदर बताए गए हैं। 17B यह बताता है कि यह जो एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर और लेह के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर लागू हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन सी, हमारा 17C, ये बताता है प्रॉपर्टी ऑफ अटैचमेंट, मतलब कोई भी कोर्ट या अधिकारी यदि किसी व्यक्ति या विशेष या किसी संस्थान के खिलाफ
कि यदि वह इन्वेस्टिगेशन या फिर अन्वेषण कर रहे हैं तो वह उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं जो कि संदिग्ध है या फिर उनको ऐसा लगता है कि उसे सीज किया जाना चाहिए, वो उसका भी बराबर का भागीदारी है इस जुर्म के अंदर या इस जुर्म को कमिट करने में, तो उसे सीज किया जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई संस्था ऐसी है जो कि उस ऑर्डर से जिसको ग्रस्त है, जिसको नुकसान हुआ है, जिसको ऑर्डर जो यदि उसको ऐसा लगता है कि जो ऑर्डर है वो किसी कानून के दायरे में नहीं है, वह गलत पास किया गया है, तो अपील का प्रावधान भी रखा गया है। जैसे ही इस ऑर्डर की कॉपी प्रतिलिपि उस व्यक्ति को मिलती है, जो हमारे एग्रीव्ड पर्सन जिसे हम कहेंगे, जो कि जिसको कि उससे नुकसान है, उस ऑर्डर के होने से हानि है, उन्हें कोई परेशानी है, तो ऐसे व्यक्ति अगले 30 दिनों के अंदर, जिस दिन उन्हें कॉपी मिलती है उसके बाद 30 दिनों के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष अपील कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी गलत तरीके से अटैच की गई है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अटैच करने की। और अपीलेंट अथॉरिटी, अपीलेंट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट को यह फुल पावर है कि वह उसके ऊपर सुनवाई करें और अपना फैसला दे। इसके बाद हमारा सेक्शन 17 डी ये भी बताता है कि यदि कोई प्रॉपर्टी को इस एक्ट के तहत सीज किया गया है तो कोर्ट के पास पूरी पावर है उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकती है। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसको सेल करने की आवश्यकता है और यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करना चाहिए, मतलब नीलाम करना चाहिए, तो कोर्ट उसे नीलाम भी कर सकती है। और यदि कोर्ट को ऐसा लगता है, माननीय न्यायाधीश को, न्यायालय को ऐसा लगता है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी अफसर को अपॉइंट कर देना चाहिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को नॉमिनी बना देना चाहिए उसका, तो वह भी उसको अपॉइंट कर सकते हैं ताकि उसकी देखरेख की जा सके ड्यूरिंग द ट्रायल। यदि उसके बाद हमारा अपील आता है, जो इसके अंदर मेंशन है कि अपील्स जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अगेन, यदि इस जैसा कि मैंने बताया सेक्शन 17 के अंतर्गत यदि कोई ऑर्डर हमारी माननीय न्यायालय करते हैं या न्यायाधीश साहिब करते हैं तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। यह भी प्रावधान इस सेक्शन के 17 एफ के अंदर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 18 जो कि इस चैप्टर का सेक्शन 18 है, जो कि आखिरी चैप्टर है। और यह चैप्टर हमें यह बताता है, यह अध्याय हमें यह बताता है कि उन बुक्स का, उन खातों का, उन बही का, उन लेजर्स का, उन अकाउंट्स का सीज किया जाना, इन्वेस्टिगेशन किया जाना, उनकी निगरानी किया जाना, या उनके जैसे कोई बैंक अकाउंट है, यदि किसी हमारे अफसर को लगता है, जो कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं या कोर्ट है, उनको लगता है कि उस खाते की जानकारी उन्हें होनी चाहिए, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, तो यह भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास फुल पावर है कि वह उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। वह फुल्ली इम्पावर्ड होंगे बैंक में, बैंकर्स में, लॉकर्स में, खातों में, बही में, लेजर्स में इन्वेस्टिगेशन, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए। इसी के साथ में साथियों आपको यह बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह समाप्त हो चुका है।